वेलकम योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक मैंने आपको अभी पर लास्ट ब्रेविस लैटिस के बाद मैंने आपको पढ़ा ब्रेविस लैटिस बताया था और सिंपल और टाइप्स ऑफ सेल्स भी बताए थे। और ये सब मैंने लास्ट टॉपिक में आपको लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें है टुडे टॉपिक इज़ द स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस या यूनिट सेल क्या होते हैं? क्रिस्टल हैव डिफाइनाइट, क्रिस्टल जो होता है डिफाइनाइट होता है। ऑर्डिनरी अरेंज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसका अरेंजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसा होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 3 डायमेंशनल। द पोजीशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन इन अ क्रिस्टल, जो इनकी पोजीशन होती है वो क्रिस्टल में होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। रिलेटिव टू वन अनदर इन स्पेस आर डिजाइन यूजुअली, जो कि ये क्या है, यहाँ स्पेस जो डिज़ाइन किया गया है उनके बीच जो वन अनदर स्पेस है, इन स्पेस जो डिज़ाइन किया गया यूजुअली उसी को क्या कहते हैं? पॉइंट्स के थ्रू ही डिज़ाइन किया गया। देखिए जैसे ए है, एटम हो गया, ए सारे आपके एटम है। तो ये जो आपको डिज़ाइन करते हैं इसे मॉलिक्यूल्स है, तो ये सब मिला देंगे तो ये आपका क्या फॉर्मेशन होगा? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को कहते हैं जो डिज़ाइन किया गया है एक रेगुलर अरेंजमेंट में, वो क्या फॉर्म करता है? सच अ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अ स्पेस लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट। स्पेस लैटिस क्या होता है? एरे ऑफ पॉइंट्स जो शो करता है कि हाउ मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि कैसे मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या आयंस को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट किया जाए। एंड जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ पॉइंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस शो इन फिगर 1.11। ईच पॉइंट्स रिप्रेजेंट एन आइडेंटिकल एटम्स। जितने भी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? आइडेंटिकल एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को। यू कैन सी ग्रुप ऑफ एटम्स, क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। दिस इज, देखिए ईच पॉइंट, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ईच पॉइंट जो शो करता है क्यूबिक लैटिस एंड यूनिट सेल को, ग्रुप ऑफ एटम्स। We carefully look at the space lattice. It is observed that the entire lattice can be considered as a repetition of a small pattern. उसको आप कंसीडर कर सकते हो कि रिपीटेशन हुआ है कि स्मॉल पैटर्न का। दिस स्मॉलेस्ट रिपीटेशन पैटर्न इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। यही जो स्मॉलेस्ट पैटर्न होता है, यही जो स्मॉलेस्ट पैटर्न है रिपीटेशन का, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? रिपीटेशन lattice can be considered as a repetition of a small pattern. This smallest repetition pattern is called a unit cell. Thus, a unit cell is the smallest repeating unit in space lattice which, when repeated over and over again, result in a crystal. मतलब यूनिट सेल क्या होता है कि यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल होते हैं जो स्पेस होते हैं लैटिस में, जो कि रिपीट कर रहा ओवर, मतलब जो रिजल्ट में वो क्रिस्टल में भी रिपीटेशन हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? जो दिया गया गिवन सब्सटेंस में। द स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल हैज़ अ बीन लिंक्ड टू द वॉलपेपर। कैसे है? किसके जैसा? वॉलपेपर के जैसा। विच अ सिंगल पैटर्न इज कंटिन्यूसली रिपीटेड, मतलब सिंगल पैटर्न जो उसका है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, और यही पैटर्न वॉलपेपर जो रिपीटेशन हो रहा है अगेन एंड अगेन। सिमिलरली अ यूनिट सेल, रिपीटेशन ऑफ डिफाइनाइट पैटर्न को इसी को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। द यूनिट सेल इज ए फैक्ट। यूनिट सेल क्या है? फैक्ट में इज द स्मॉलेस्ट सैंपल दैट रिप्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। जो स्मॉलेस्ट सैंपल है जो रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स ऑफ एंटायर क्रिस्टल। द क्रिस्टल में बी कंसिडर टू कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। और क्रिस्टल किसमें कंसिस्ट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। अ यूनिट सेल फॉर्म बाय जॉइनिंग नेबरिंग लैटिस पॉइंट्स ऑफ straight lines so that each unit cell has some lattice point. It again such cell are called primitive. Now characteristics parameter of unit cell. A unit cell is characterized by following parameter. First is the crystallographic axis. Crystallographic axis क्या होते हैं? These are the lines draw parallel to the lines of intersection of any 3 faces of unit cell which do not lie in the same plane. This is the crystalline, क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस, मतलब वह लाइंस जो पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइंस इंटरसेक्शन के 3 फेसेस के यूनिट सेल को, उसी जो कि क्या होता है?
सेम प्लेन पर लाई नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। इंटरफेशियल एंगल, दीज आर द एंगल्स बिटवीन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो ये एंगल है 3 क्रिस्टलोग्राफिक के अंदर है, जैसे ए क्रिस्टलोग्राफिक हो गया ए और ए, इसके अंदर जैसे गामा एंगल, बीटा एंगल, दिस इज द अल्फा एंगल। नाउ प्रिमिटिव क्या हो गया, 3 साइड्स ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव। 3 साइड्स ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव। जैसे क्रिस्टलोग्राफिक आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए क्रिस्टलोग्राफिक आपका बता रहा है क्या है, ये आपका ओ पॉइंट है, ओ एक्स, ये क्रिस्टलोग्राफिक ओ वाई, ओ जेड, सेम प्लेन पर नहीं है ना। इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा हो गया। प्रिमिटिव्स आपके क्या हो गए, ए बी सी, ये सारे क्या है आपके प्रिमिटिव्स हैं। नाउ स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस ऑफ क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, साइन एक्सेट्रा, जो कंसीडर करते हैं हार्ड स्फीयर्स विच रिमेन क्लोजली पैक्ड, जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। दिस मेथड इज विच क्रिस्टल लैटिस, इस मेथड को क्या कहते हैं, जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस होते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं एज्यूमिंग लैटिस पॉइंट्स को एज सॉलिड स्फीयर में, इज नोन एज द स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल। इसी को हम कहते हैं स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल। इसमें कितने टाइप्स को देखो, होता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक एससी कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक को बीसीसी, एंड फेस सेंटर क्यूबिक को एफसीसी, एंड यूनिट सेल शोइंग बिलो यूजिंग स्फीयर मॉडल। इसे सिंपल क्यूबिक सेल का आप देख सकते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का देख सकते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक सेल का, ये क्या है, यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक लैटिस। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कैसे एनालिसिस करते हैं, unit cell will be analyzed by following parameters. First is the atomic radius, number of atom per unit cell. Third is the coordination number. Fourth is the density of lattice matter, and fifth is the dimension of unit cell. Now first is the atomic radius and age length. इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।